माई सेल्फ अंजलि और मैं हूँ तनिष्क रोज पर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। F3 Ambience Mall आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 Ambience Mall में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 Ambience Mall पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 Ambience Mall। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। जो लोग ड्रग्स बिक्री करते हैं वो 50 लाख 60 लाख 70 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, BMW ऑडी में। पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको सीज किया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी, जिनके प्रयासों से आज इतना बड़ा रैली इस हमारे पोर्ट ब्लेयर के अंदर में हम किए हैं। हमारे बच्चे आज नारा लगाया, थोड़े थोड़े विस्की हर जीवन में है रिस्की। ड्रग्स लेने की वजह से सोसाइटी में बहुत सारा इश्यूज होता है जो रोज हम देखते हैं। दारू पी के घर में मार पिटाई करना, अंडमान निकोबार बहुत छोटा सा द्वीप समूह है। इंडिया का सबसे ज्यादा सुसाइड रेट अंडमान निकोबार का है। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे द्वीपों में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है ड्रग्स, नशा। सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, ड्रग्स तो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा छाया है, लेकिन जो नशा है, चाहे वो फिर शराब का भी सेवन क्यों ना हो, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ हमारे समाज के लिए है। इसी मुद्दे को जागरूक करने के लिए, इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस पर आज हमारे द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी, उन्होंने एक रैली का आयोजन किया जो जंगली घाट स्कूल से निकलकर पूरे बाज़ार होते हुए गोलघर बंगाली क्लब बाज़ार के रास्ते यहाँ फ्लैग पॉइंट पर आके रुकेगी। हम सलाम करते हैं और सराहते हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी को, जिन्होंने रैली का आयोजन किया है, जहाँ पर हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष श्री रंगलाल हालदार जी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हिस्सा लेंगे। साथ ही बहुत सारे संस्थाओं से, NGO से और हमारे नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी इसमें कई सारे लोगों ने हिस्सा लिया है और लोगों को चेताया है, लोगों को ड्रग्स के नुकसान के बारे में बताने के लिए इस रैली का सहारा लिया है। देखिए, मात्र रैली भर से कुछ नहीं होने वाला। अगर हमें इसे दूर करना है तो हमें जागरूकता फैलानी होगी उन छोटे छोटे बच्चों को जो आजकल इतने चिड़चिड़े हो रहे हैं, अपना सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये सब छोटी छोटी जो निशानियां हैं, इस पर हमें गौर करने की बहुत ज़रूरत है और उनको सही काउंसलिंग देने की भी ज़रूरत है। जो बच्चे पहले से ही नशे में लिप्त हो चुके हैं और जो बच्चे नहीं हैं, उनको इससे दूर रखने के लिए, इनको अवेयर करने के लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको इसके नुकसान के बारे में बताएं। तो इस रैली के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि ड्रग्स हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कितना ख़तरनाक है, इसका कोई लाभ नहीं है और अगर हम मनुष्य अगर इसके गिरफ्त में आते हैं तो फिर हमारे समाज को भी ख़राब होने में देरी नहीं लगेगी। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए और इसकी जागरूकता को फैलाने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है और एक बार हम फिर द्वीपों के सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी को ढेरों सलाम करते हैं,
जिन्होंने इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में लोगों को जागरूक करने की ठानी है और उन्होंने ये भी प्रण लिया है कि वे उनसे जितना मुमकिन होगा वे इसकी और काम करेंगे और देखेंगे कि द्वीपों में किसी भी प्रकार की जो नशा है इससे यहाँ की जनता को बचाया जा सके। चलिए अभी हम सीधे उस रैली की ओर आप लोगों को ले चलते हैं। नशे को छोड़ दो, जीवन को नया मोड़ दो। नशे को छोड़ दो, जीवन को नया मोड़ दो। नशे को छोड़ दो, जीवन को नया मोड़ दो। माननीय एमपी साहब ने बेड़ा उठाया है कि अंडमान के युवाओं को बचाने के लिए ये रैली निकाला जाता है। दोस्तों साथियों, इसमें हर माँ बाप तो जुड़िए, क्योंकि ये किसी के भी सब हो सकता है, क्योंकि अंडमान में नशा बेचने वाले लोगों का कतार लग गया। दोस्तों साथियों, इसीलिए अंडमान में नशा मुक्ति के लिए ये रैली निकाला गया है। दोस्तों साथियों, के बच्चे लोग नशा कर रहे हैं, जिससे उनका जिंदगी खत्म हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जिनके अंदर में से अपील किया था कि आज जैसे हम सब जानते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, एक बहुत बड़ा दिन है। ड्रग के खिलाफ आम जनता के अंदर में अवेयरनेस करना, इस मुहिम में आप सब बढ़ चढ़ के आए और सबसे बड़ा बात यह कि इतना बारिश होने के बावजूद भी आप लोगों ने पूरा का पूरा सफर तय किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका भी बड़ा ही कोऑपरेशन रहता है, पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत ही कोऑपरेशन रहता है। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने डीजीपी साहब से ड्रग्स के बारे में बात किया, उनको ड्रग्स के बारे में बताया और जितना मुझे जानकारी था अंडमान निकोबार के जो ड्रग्स का जो माफिया, ड्रग्स का जो रैकेट चलाने वाले लोग, उनके बारे में जो मुझे पता था। और दुख का बात यह है कि एक इंसान को बहुत ही मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है और जो लोग ड्रग्स बिक्री करते हैं वो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का गाड़ी में घूमते हैं, BMW ऑडी में। तो ऐसे लोगों को जब मुझे पता चला तो मैंने कोशिश किया कि आप सबका आशीर्वाद से जब मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का मौका मिला तो पहला दिन से ही मेरा ये मुहिम था कि अंडमान निकोबार का समाज को, खास तौर पे हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, उनको ड्रग्स से बचाना, उनको ड्रग्स जो खोखला उनका जीवन को जो करता है। तो खुशी की बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि वो जो गाड़ी जो उनका है 50 लाख 60 लाख का गाड़ी तक का पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको सीज किया। जो लोग ड्रग्स बिक्री करके जो पैसा कमा के बड़ा बड़ा गाड़ी में घूमते थे, उनका गाड़ी को भी सीज किया गया। इस तरीके का मैं आप सबसे ये विनती प्रार्थना करूंगा, देखिए कि ये जो दिन है, इस दिन में जितना हो सके हम लोग ड्रग्स के खिलाफ समाज में लोगों को जागृति देना, उनको बताना कि ड्रग्स क्या है, ड्रग्स का बुराई क्या है, ड्रग्स देने से समाज में खास तौर पे हमारे नौजवान जो बच्चे हैं, इनके ऊपर में क्या असर हो सकता है, सारी चीज़ के बारे में आज हमारे बीच में हमारे SHO साहब भी यहाँ पे हैं, वो काफ़ी कुछ बताएंगे। और भी स्पीकर्स हैं जो ड्रग्स के बारे में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ड्रग्स से हम सबको एक आज ये कसम खाना है, शपथ लेना है कि हम लोग सब ड्रग्स से दूर हम रहेंगे। और जो भी ड्रग्स हमको पता होगा आसपास में, अपना फैमिली के अंदर में, दोस्तों के अंदर में
रिश्तेदारों के अंदर में या घर के आसपास कोई लोग जो ड्रग्स अगर लेते हैं उनको भी हम किस तरीके से हम उनको जानकारी दे के वो ड्रग्स नहीं ले। मेरा आज का जो प्रोग्राम करने का मकसद ये भी है क्योंकि आप सबको पता है कि आने वाले दिनों में बस कुछ दिन के बाद हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो खुल जाएगा, टर्मिनल बिल्डिंग खुल जाएगा, उसके बाद में हम लोग पूरा दुनिया के साथ अपना आप को फॉरेन कंट्रीज के साथ में अपना आप को कनेक्ट कर पाएंगे। तो उससे फिर ये सब जो है माफिया है ड्रग्स का चीज और भी जोर शोर से ये आज जो थोड़ा मोड़ा जो चलता है अंदर अंदर, कल को जो बड़े बड़े जो ड्रग स्मगलर्स हैं वो जो इसमें अंदर आएंगे तो अंडमान निकोबार का हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, खास तौर पे नौजवान पीढ़ी को खराब करने का कोशिश करेंगे। तो ये सब के बारे में हम सबको जानकारी होना है और हम लोग को ये कोशिश करना है कि आने वाला समय हम लोग अंडमान निकोबार से ड्रग्स फ्री अंडमान निकोबार आइलैंड्स को बनाएं। थैंक यू सो मच। ड्रग्स लेने से आपका सोचने समझने का शक्ति खत्म हो जाता है। ड्रग्स की वजह से आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। आपका जो ऑर्गन्स है बहुत सारे ख़राब हो जाते हैं, लीवर, लंग्स। ड्रग्स की वजह से सोसाइटी में, ड्रग्स लेने की वजह से सोसाइटी में बहुत सारा इश्यूज होता है जो रोज़ हम देखते हैं। दारू पी के घर में मार पिटाई करना, तंबाकू खाने की वजह से जो होना, फिर देन वी कम ऑन ड्रग्स, गांजा और भी कई तरह के ड्रग्स है जिसकी वजह से लोगों की सोचने और समझने की ताकत ख़त्म हो रही है। ड्रग्स लेकर वो दे आर इनटू क्राइम, ड्रग्स लेकर वो क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, घर में क्राइम कर रहे हैं, बाहर में क्राइम कर रहे हैं। तो इस मंच से मैं सभी को ये बोलना चाहूँगा कि आश्वासन भी देना चाहूँगा कि वी अंडमान निकोबार पुलिस हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जितना भी जो भी ड्रग ट्रैफिकर्स हैं या पेडलर्स हैं इनको पकड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं और पकड़ भी रहे हैं और बहुत सारी सफलताएं भी हमें मिली हैं। ड्रग की समस्या धीरे धीरे आज आइलैंडर्स में बहुत फैल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा डाटा देता हूँ। पूरे दुनिया भर में 28 करोड़ 40 लाख लोग जो 15 साल से 64 इयर्स की एज में हैं उन लोगों ने नशा किया 2020 में। ये डाटा है, ये 26% ज़्यादा है पिछले दशक से। और भारतवर्ष में भी ड्रग का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हाल फिलहाल में जो देखा गया है ड्रग रिपोर्ट, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के द्वारा कि 30% इंक्रीज़ इन मेथाम्फेटामिन एंड अदर सब्सटेंस यूज़। सो मैथ की समस्या बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि नशे की मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। अंडमान निकोबार जो है टॉप 5 स्टेट्स में है अल्कोहल यूज़ के, टॉप 5th स्टेट में आता है अंडमान निकोबार। और एक फैक्ट बताता हूँ, अंडमान निकोबार बहुत छोटा सा द्वीप समूह है, इंडिया का सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट अंडमान निकोबार का है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज, आज इनको जो प्रोत्साहित किया जिसके द्वारा वो हमारा एकमात्र मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा जी, जिनके प्रयासों से आज इतना बड़ा रैली इस हमारे पोर्ट ब्लेयर के अंदर में हम किए हैं। ये एक रिकॉर्ड हुआ है कि बारिश में भीगता हुआ ऐसा नज़ारा आज तक इस पोर्ट ब्लेयर के अंदर में हुआ नहीं है। ये तो सबसे अहम बात है। हमारे बच्चे आज नारा लगाया, थोड़े थोड़े विस्की और जीवन में है रिस्क की। आपको ये याद रखना जब आप कहा और इसको बरकरार रखना। लोगों ने जो हमारे कुलदीप राय शर्मा जी को, हमारे कांग्रेस को जो वोट दिए, जो आशीर्वाद किए हैं, वो उस तरह जो है रास्ते में चला है कि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन पर भी उन्होंने बेरा उठाया कि चलो हम अंडमान निकोबार से जो है हम इसको नशा को मुक्ति दिलाएंगे। आज आपने एमपी साहब कुलदीप राय शर्मा जी ने जो काम किया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में नशा मुक्ति समाज का निर्माण करना, स्कूल के अंदर में भी जो है यहाँ का मेन जो जगह है स्कूल है जहाँ वहाँ में बच्चे पढ़ते हैं, उस स्कूल स्टूडेंट्स के अंदर में भी लड़कों और लड़की के बीच में भी एक नशे का इल्लत कराने का काम कर रहा है। वो नहीं करता है लेकिन उनको किसी तरीक़ा से उसको आस्ते आस्ते फुसला के दे रहा, फ्री में दे के ये आदत कराता है।
आदत कराने के बाद में जब वो आदत उसको हो जाता है, होने के बाद में जो है उसको नशे का आदत हो जाता है, नशा मांगता है। जब पैसा नहीं मिलता तो माँ बाप से लड़ाई करता है, चोरी करता है और अपना नशा को पूरा करने के लिए, पैसा लाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए वो तैयार होता है। हम लोग इस नशा मुक्ति समाज को जो MP साहब ने जो यहाँ शुरू किया है, इसके साथ दे करके इस द्वीप को जो है हम लोग नशा मुक्ति समाज बनाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ में इस कार्यक्रम के लिए जितने भी लोग आए हैं उन सबको जो है MP साहब की तरफ से जो है मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। तो जिस तरीके से आपने देखा कैसे हमारे द्वीपों के एकमात्र सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने एंटी ड्रग रैली का जो शुरुआत किया है, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है हमारे द्वीपों को नशा मुक्त करने के लिए। इसमें सैकड़ों की संख्या में, जैसे आप लोग देख रहे हो, लोगों ने हिस्सा लिया और हमारे नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC के तरफ से भी बच्चे लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ड्रग्स के खिलाफ में स्लोगन्स लगाए। सिर्फ स्लोगन से काम नहीं चलेगा, अब समय है कि हम बहुत ही दृढ़ता के साथ इस सोच को आगे बढ़ाएं और इस पर काम करें कि हमारे द्वीपों में हम बिल्कुल भी नशा को मंजूर नहीं कर सकते। अगर हमारे नज़र में कोई भी दिखाई पड़ता है जो नशा ले रहा है तो हम उसकी शिकायत ज़रूर करें। सिर्फ शिकायत से नहीं, हम खुद भी उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं कि ड्रग्स जो है वो कितना नुकसानदेह है हमारे शरीर के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे द्वीपों के लिए, हमारे देश के लिए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन लोगों को जागरूक करें इनके नुकसानों से, किस तरीके से हमें शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाती है। और अगर इससे भी बात ना बने तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम शिकायत करें, हम कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है उन्हें बताएं कि कहां पर ड्रग्स चल रहा है, कहां पर इसकी बिक्री हो रही है, कौन इसका सेवन कर रहा है। तभी ये मुमकिन होगा जब हम अपने द्वीपों को नशा मुक्त कर पाएंगे। आप सब ने देखा ही होगा क्या ही माहौल था, इतनी ज़ोरदार बारिश गिरने के बावजूद भी एक इंसान ने भी रैली से अपने आप को अलग नहीं किया, हमारे सांसद जी के साथ लगे रहे, क्योंकि मुद्दा ही इतना ज़रूरी था जो आज समाज के लिए एक जहर बन चुका है। घर घर में लोग परेशान हैं, उनको डर है कि कहीं उनके बच्चे भी इसकी गिरफ्त में ना आ जाए, और जिन घरों में नशाखोरी चल रही है वे भी परेशान हैं कि किस तरीके से वे अपने परिवारजन को इस नशाखोरी से बचा सकें। हम सराहते हैं हमारे द्वीपवासियों को भी जिन्होंने इस बारिश में भी पूरा साथ दिया है इस रैली की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी हमारे बच्चों के लिए, उनकी सेहत, उनकी मानसिक और शारीरिक विकास के लिए, और साथ ही हमारे द्वीपों के विकास के लिए भी। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।